सुनिए, हम लोग पार्ट बी सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट बी में सबसे पहला चैप्टर हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छे से सुनिए, पार्ट बी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पार्ट बी में सबसे पहला चैप्टर हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल बुक बंद कर दीजिए, आप घर पे देखिएगा। अच्छे सुनिए, कॉन्सेंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखना और सुनना है। अच्छे से सुनो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है, हम लोग सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं करना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए। सुनिए, सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एनीथिंग माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल टू फेल्यूर। किसी भी चीज में से अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हटा दीजिएगा, रुपया को मैनेजमेंट को हटा दीजिएगा तो आप फेल हो जाइएगा। और बिजनेस में से अगर इसको हटा दे तो बिजनेस तो पक्का फेल होगा। बिजनेस माइनस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वल टू फेल्यूर। बिजनेस में से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हटा दें तो रिजल्ट जो आता है हमारा फेल का आता है, फेल हो जाएगा बिजनेस आपका। समझ रहे हैं? बहुत सारा कंपनी ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा के मैनेजमेंट के गलती के कारण फेल हो गया। समझ पा रहे हैं क्या बोले? जैसे किंगफिशर एयरलाइंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज नहीं करने सका और फेल हो गया। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसका बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में ही लगा दो। बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में ही लगा दो, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। और लॉन्ग टर्म में इतना पैसा कमा के देगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा, बट रिस्की होता है। किसका बात कर? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है लाभ कमाओ पॉकेट में रखो, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? शॉर्ट टर्म। और ये रिस्क इसमें नहीं होता है। लाभ कमाइए, जैसे ठेला वाला ठेला पे बिजनेस कर रहा तो क्या कर रहा? लाभ कमा के खा लेता है, फिर कल आके ठेला पे बेच लेता है, फिर लाभ कमा के खा लेता है, लेकिन बिजनेस का पैसा बिजनेस में नहीं लगाता है। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या कहते हैं? कौन व्यापारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बिजनेस कर रहा है? ऐसा व्यापारी जो क्या करता है भाई, सुनिए ध्यान से, ऐसा व्यापारी जिसको बचपन में देखे तो उसी हालात में और आज भी उसी हालात में बिजनेस कर रहा, ऐसे लोग कौन से मोटिव से बिजनेस करते हैं भाई? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कौन सा? और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगा दो। इसको क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 स्कोप है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। फाइनेंसिंग का मतलब होता है रुपया कहां से लेना है, इसका डिसीजन लो। रुपया कहां से लेना है, इसका डिसीजन लो, इसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन माने जो रुपया लिए उस पर लाभ कितना बांटे, लाभ कितना दे, इसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। और लास्ट में हम लोग का जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहीं भी पैसा लगाने से पहले सोच समझ के कैलकुलेशन करके पैसा लगाना चाहिए, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि गलती हो गया इन्वेस्टमेंट में तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 स्कोप है, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फाइनेंसिंग डिसीजन को तय करते समय कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइनेंसिंग डिसीजन को तय करते समय आपको कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका खर्चा कितना आएगा। रिस्क को ध्यान में रखना होगा कि रिस्क कितना है, कॉस्ट रिस्क आपको देखना होगा। डिविडेंड डिसीजन को तय करते समय आपको अर्निंग को देखना होगा, कमाई कितना हुआ है। समझ पा रहे? और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, प्रत्येक साल हम लोग डिविडेंड कितना देते हैं इसको आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में आपका आता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन, सही से जाइएगा। इन्वेस्टिंग डिसीजन को तय करते समय आपको ध्यान रखना होगा कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कैश फ्लो पोजीशन कितना होगा, तो रेट ऑफ रिटर्न, कमाई कितना होगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन को। सही से जाइए, सही से जाइए, सही से जाइए, इसमें लगेगा। समझ पा रहे? सही से जाइए, बैठिए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन को तय करते समय आपको ये सब देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, मुंह बंद रखिए एकदम। नेक्स्ट हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पैसा का प्लान करना, कि पैसा का हम, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है रुपया का प्लान करना कि कितना पैसा चाहिए और पैसा को हम कहां से रेज करें। फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ फंड। समझ पा रहे? और वेयर फ्रॉम रेज द फंड, कितना रुपया लगेगा और कहां से इस पैसा को ले, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। रुपया का जब हम प्लानिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेशियो है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या? रेशियो, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, अपना पैसा और लोन का पैसा का रेशियो को क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर से आता है 2 तरीका का बिजनेस में पूंजी लगता है, वर्किंग कैपिटल,
फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। डेली का बिजनेस का जब हम खर्च चलाएंगे, डेली का बिजनेस का खर्चा चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। माने रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या है भाई? वर्किंग कैपिटल refers to maintaining day to day operating expense of the business. It's include current asset and current liability. वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा भाई? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग का फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मींस एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। जमीन लोगे, बिल्डिंग लोगे, प्लांट लोगे, फर्नीचर लोगे, इसको हम कौन सा कैपिटल कहते हैं भाई? फिक्स कैपिटल। कौन सा कैपिटल? वर्किंग कैपिटल को तय करते समय कुछ बात को आपको दिमाग में रखना होगा, और फिक्स कैपिटल को तय करते समय भी कुछ बात को आपको दिमाग में रखना होगा। तो कुछ कॉमन टॉपिक बोल दे रहे जो दोनों में आपका आ जाएगा। पहले देखना होगा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का आपका नेचर कैसा है? अब मान लो पान गुमटी है तो 10-20 हजार में काम चल जाएगा। पान गुमटी 10-20 हजार में चलाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा 2-4 करोड़। समझ गए? तो नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस का आपको नेचर देखना होगा। स्केल ऑफ द बिजनेस, किस स्केल पे आप बिजनेस करते हैं? स्केल ऑफ द बिजनेस। समझ पा रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ का हम क्या प्रोस्पेक्ट रखने वाले हैं? बिजनेस साइकिल कैसा होता है? ये सब बातों को ध्यान रखना होगा जब क्या तय कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। कैपिटल स्ट्रक्चर का भी कुछ फैक्टर्स है। कैपिटल स्ट्रक्चर को तय करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला आपको बात में ध्यान रखना होगा कैश फ्लो पोजीशन, कैश का कमाई किस तरीके से होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवर होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना कमाई होगा, कितना कमाई, जो पैसा लगा रहे कितना कमाई होगा। कंट्रोल किस तरीका का रहेगा हम लोगों का। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन लोगों का पैसा लगा के जब बिजनेस हम कमा ले रहे हैं उसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। माने कर्ज वाला पैसा से जब कमा लेंगे, कर्जा का पैसा ज्यादा इस्तेमाल करके हम कमा लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है कौन सा? कैपिटल स्ट्रक्चर का। बात नहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और स्कोप 3 है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। कैपिटल 2 तरीका का चाहिए, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। डेली का खर्च चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल, लंबे समय के लिए जो पैसा चाहिए उसको फिक्स कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर ओनर्स फंड और बोरोड फंड के रेशियो को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं भाई? कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोगों का है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है या रोल क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाना ये तय करो। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट, करेंट एसेट में कितना रुपया लगाना है ये तय करिए। यूज आइटम ऑफ पीएल, कितना खर्च करोगे ये तय करो। फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, कितना लोन का पैसा लेना है और कितना अपना पैसा लगाना है इसको तय करिए। ये रोल ऑफ क्या है भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है? रोल है। समझ रहे हैं? तो रोल क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कितना दिन का पैसा चाहिए, यूज आइटम ऑफ पीएल, यूज आइटम ऑफ, सुनिए एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। एनपीवी मतलब खराब तरीका से कैलकुलेशन किए तो बिजनेस से प्रॉफिट निकल के आ रहा तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एनपीवी अगर 0 आ गया तब भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एनपीवी अगर माइनस में आ गया, माइनस में एनपीवी आ गया तो प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए? रिजेक्ट। क्या कर देना चाहिए? फाइनेंशियल लिवरेज एसोसिएटेड विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो संबंधित है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, बालक सुनो ध्यान से, एकदम बात नहीं करना। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। एसेट मिक्स, एसेट मिक्स मींस ब्रेक डाउन ऑफ द एसेट। एसेट मिक्स मींस ब्रेक डाउन ऑफ एसेट। एसेट को जब हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे, एसेट को तोड़ देंगे, इसको हम क्या कहते हैं? एसेट मिक्स। इसको क्या कहते हैं भाई? तो एसेट मिक्स मींस ब्रेक डाउन ऑफ एसेट। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। लिक्विड कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को कहते हैं लिक्विड कैपिटल। महा लिक्विड है रे बाबा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एग्जांपल ऑफ करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी का एग्जांपल क्या है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर
एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का एग्जाम्पल क्या? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। लैंड, बिल्डिंग। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस। अगर करेंट एसेट ग्रेटर देन करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट ग्रेटर देन करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट ज्यादा है करेंट लायबिलिटी से, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट लेस देन करेंट लायबिलिटी, अगर करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से कम है तो इसको कहते हैं निगेटिव वर्किंग कैपिटल, और करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के बराबर है तो इसको कहते हैं जीरो वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है ऐसा पीरियड, समझ पा रहे हैं, ऐसा समय जो हम पैसा लगाए हैं वो कितना दिन में वापस आ जाएगा, माने जो कैश लगाए हैं वो कितना दिन में हमारे पास वापस आ जाता है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर तो रेशियो बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फीचर्स तो हम लोग जानते हैं कि इट इज फॉर कौन सा पीरियड भाई? शॉर्ट टर्म पीरियड। कौन सा पीरियड? शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है, शॉर्ट टर्म पीरियड को। इट्स फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी वर्किंग कैपिटल कम लगता है कभी ज्यादा लगता है। फीचर्स ऑफ ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या विशेषता है? कि इकोनॉमी हो, सुविधाजनक हो, सेफ्टी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी माने एडजस्टेबल, हमारे हाथ में कंट्रोल हो, सिंपलिसिटी हो, सिंपल हो, मैक्सिमम रिटर्न देने वाला हो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या विशेषता। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड, रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड के रेशियो को क्या कहते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या कहते हैं भाई? डेब्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल मार्केट माने पैसा का बाजार। देखिए फाइनेंशियल मार्केट दो तरीका का होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कुछ समय के लिए पैसा चाहिए तो कहां से लेंगे? मनी मार्केट। कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएंगे? कैपिटल मार्केट। कहां जाएंगे? मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस और कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो हम कैपिटल मार्केट से जाके लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहां से लेंगे भाई? फाइनेंशियल मार्केट। कहां से लेंगे? सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो कहां से लेंगे? मनी मार्केट। कहां से लेंगे? मनी मार्केट को कौन चलाता है? आरबीआई। कौन चलाता है? कैपिटल मार्केट को कौन चलाता है? सेबी। तो डिफरेंस हम लोग पढ़े थे, मनी मार्केट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, कैपिटल मार्केट इज गवर्न्ड बाय सेबी। कैपिटल मार्केट को कौन चलाता है? सेबी। इसका मेन कौन होता है भाई? सेबी। मनी मार्केट में क्या होता है? लिक्विडिटी हाई, रिस्क लो। लिक्विडिटी ज्यादा होता है, रिस्क कम होता है। लिक्विडिटी माने पैसा रिटर्न आ जाएगा, लिक्विडिटी माने पैसा रिटर्न आ जाएगा, और रिस्क कम होता है। कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या होता है? हाई होता है, लिक्विडिटी सॉरी रिस्क हाई होता है, लिक्विडिटी लो होता है, माने पैसा लेट से आएगा और रिस्क भी ज्यादा होता है। समझ रहे? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट था ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। ये डॉक्यूमेंट था, किसका डॉक्यूमेंट था भाई? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का डॉक्यूमेंट था शेयर डिवेंचर बॉन्ड। शेयर डिवेंचर, शेयर डिवेंचर क्या? मनी मार्केट का कुछ इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल, क्या भाई? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को कौन इशू करता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कम से कम लेना है तो 25,000 रुपया लीजिए। कम से कम कितना लीजिए? इशूड एट डिस्काउंट, रिपेबल एट पार। डिस्काउंट पे इशू होता है। डिस्काउंट माने 25,000 का सर्टिफिकेट बना के देंगे तो आपसे लेंगे 23,000। जब समय पूरा जाएगा तो 25,000 वापस करेंगे, तो कितना फायदा हुआ? आपसे ले 23, वापस के 25, कितना फायदा हुआ? तो इसी को हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्या कहते हैं? इसका मिनिमम पीरियड 14 दिन होता है, मैक्सिमम 364 दिन होता है। मिनिमम 14 दिन, मैक्सिमम। तो ट्रेजरी बिल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिमम अमाउंट रुपीज 25,000, इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिपेबल एट पार। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 14 दिन एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 364 दिन, 364 डेज का ये होता है। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी इज अ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। एक बैंक जब दूसरा बैंक से ट्रांजेक्शन करता है व्हेन स्टैट्यूटरी लिमिट बिलो, जब रुपया हमारा लिमिट क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा, हमारे बैंक खोलने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कम हो जाता है तो अगल बगल का बैंक से लोन मांगते हैं, इसको कहते हैं कॉल मनी। क्या कहते हैं? ये हम लोग के लिए नहीं है, बैंक के लिए है। इसका मिनिमम होता है 2 दिन और मैक्सिमम कितना दिन होता है? 14 दिन। मैक्सिमम कितना दिन होता है? मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 14 दिन के लिए पैसा लेते हैं। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ बैंक ले सकता है। कॉल मनी माने एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा, कब? जब उसका लिमिट क्रॉस हो जाएगा, माने पैसा चाहिए बैंक खोलने के लिए लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो अगल बगल से मंगा लेंगे। समझे? मिनिमम 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 दिन के लिए। इसको क्या कहते हैं? कॉल मनी। कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल कितना दिन के लिए ड्रॉ होता है भाई? 90 दिन।
इट इज ड्रॉन अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उधार में बेचेंगे ना तो उसके बदले एक तो बिल लिखवा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर जनता से रुपया लेने के लिए इशू किया जाता है, इसको इशू कौन करता है, हाई नेटवर्थी कंपनी जिसका बहुत पूंजी है, समझ पा रहे हैं, माने पूंजी वाला कंपनी इसको इशू करता है। इट इज इशूड बाई हाई नेटवर्थी कंपनी, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। और ये अनसेक्योर्ड होता है, पैसा मिल भी सकता है और पैसा नहीं मिल सकता, इसको कहते हैं कमर्शियल पेपर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है भाई, कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है, इसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना दिन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 91 दिन, 91 दिन से लेके 1 साल, 91 दिन से लेके किसका बात कर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको इशू कौन करता है भाई, कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है, कैपिटल मार्केट का भाई क्या इंस्ट्रूमेंट है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड। शेयर डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो किसका सहारा लेंगे, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरीका का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट माने ताजा ताजा शेयर मिलेगा, नया शेयर मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी शेयर बेचता है, डायरेक्ट कौन शेयर बेचता है, इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। पुराना शेयर लेना है तो कहां जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट। पुराना शेयर कहां लेंगे, सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो पुराना शेयर लेना है तो कहां जाना होगा, शेयर मार्केट। कहां जाना होगा, नया शेयर कहां मिलेगा, प्राइमरी मार्केट। कहां मिलेगा, अब प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने का कुछ मेथड है, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने का कुछ मेथड है। मेथड है पहला कि इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जरिए निमंत्रण दीजिए, मैंने प्रोस्पेक्टस दे दीजिए, जनता को निमंत्रण दीजिए कि आइए हमारे कंपनी का शेयर लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए जब जनता को हम निमंत्रण करते हैं कि हमारे कंपनी का शेयर और डिबेंचर को खरीदिए, इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जरिए बुलाएंगे लोगों को शेयर किनने के लिए। या दूसरा हम लोग का होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है डायरेक्ट हम नहीं बेचेंगे, इंटरमीडियरी को बेच देंगे, इंटरमीडियरी ब्रोकर वगैरह के जरिए बेचवाएंगे, अंडरराइटर के जरिए बेचवाएंगे, ये सब ब्रोकर लोगों का नाम है, इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या कहते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट। सेकंड लाइन का सेकंड बटन दबा दीजिए, पीछे कर्मी लग रहा। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट, समझ पा रहे, एक बंद कमरा में मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में लोगों को चाय पानी बियर पिलाएंगे और शेयर बेच देंगे, इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, शेयर को उसी में बेच देंगे। नहीं समझे, मैक्सिमम कितना लोग को बेचेंगे भाई, 200 लोग। कितना लोग, 200। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मींस शेयर सोल्ड टू द सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर कैन बी 200 एंड अमाउंट टेकन थ्रू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे लेंगे भाई, बैंक के जरिए। कैसे लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, राइट इशू। राइट इशू माने कंपनी जब इस शेयर बेचने आएगा ना तो सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करेगा कि आप लोग ले लीजिए, अगर आप लोग नहीं लीजिएगा तो किसको बेचेंगे, जनरल पब्लिक। किसको बेचेंगे, इसको कहते हैं राइट शेयर। क्या कहते हैं, जैसे हम ही क्लास चालू करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि बीकॉम साहब मोहन का क्लास चालू हो रहा है, आप आइएगा, आइएगा, नहीं आइएगा, नहीं आइएगा, देन दूसरा कोई आएगा। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम बता रहे हैं सबसे पहले ऑफर तो आप ही लोग को देंगे, आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, नहीं समझे। इसी को हम क्या कहते हैं, पहले पुराने लोगों को बताओ, कोई भी बात किसको बताओ, पुराने लोग आए तो ठीक है, नहीं तो जनरल पब्लिक। नहीं समझा, इसको हम क्या कहते हैं, राइट शेयर। क्या कहते हैं, समझ गया, ठीक है। ईआईपीओ ऑनलाइन बात नहीं है, ईआईपीओ माने जब ऑनलाइन शेयर को बेचेंगे, इंटरनेट के जरिए जब शेयर को बेचेंगे, इसको कहते हैं ईआईपीओ। क्या कहते हैं, आजकल यही चलता है, यही मेथड चलता है। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने का क्या तरीका है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, राइट शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट और ईआईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक, आगे बढ़े। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस आता है। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट समझ, प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर ट्रेडेड, न्यू शेयर, और सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड शेयर ट्रेडेड, ओल्ड शेयर। प्राइस डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइमरी मार्केट का प्राइस कौन तय करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का। और सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिसाइडेड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्सेस ऑफ मांग के हिसाब से, जितना ज्यादा डिमांड उसके हिसाब से प्राइस को तय करेंगे, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइमरी मार्केट का नो फिक्स लोकेशन, कोई इसका जगह नहीं है, फिक्स नहीं है ये लोकेशन, जगह नहीं होता है इसका। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का फिक्स लोकेशन, सेकेंडरी मार्केट का। आगे बढ़ते हैं, शेयर मार्केट का फीचर्स बताना है।
शेयर मार्केट का क्या बताना है, या स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में टोटल स्टॉक एक्सचेंज 24 है, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 22 से कम चला लेंगे। 24 में दो मेन है, बीएससीआई और एनएससीआई, बात नहीं, बीएससीआई और बीएससीआई का फुल फॉर्म क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ रिप्रेजेंट सेंसेक्स, रिप्रेजेंट सेंसेक्स। न्यूज में देखते हो ना, सेंसेक्स इतना अंक से बढ़ा, इतना अंक से गिरा, वो बीएससीआई को रिप्रेजेंट करता है। और एनएससीआई माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, निफ्टी। किसको, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो शेयर मार्केट का फीचर्स बताना, फीचर्स का इकोनॉमिक बैरोमीटर, देश का इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, प्रोवाइड लिक्विडिटी, तुरंत आपको पैसा दे देगा, 48 घंटा के अंदर अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शेयर बेचिएगा, 48 घंटा के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा, आजकल तो 24 घंटे में आ जाता है। प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्रोवाइड रेडी मार्केट, जब मन करेगा तब माउस का बटन क्लिक करेंगे, सोल्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसको कहते हैं रेडी मार्केट। क्या कहते हैं, तो पहला क्या, इकोनॉमिक बैरोमीटर, रेडी मार्केट, प्रोवाइड लिक्विडिटी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहता है, ट्रांजैक्शन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। समझ पा रहे, तो ये फीचर्स है, किसका फीचर्स है भाई, शेयर मार्केट। किसका फीचर, इकोनॉमिक बैरोमीटर, रेडी मार्केट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, समझ पा रहे, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, सेफ्टी ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग का सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट एनए डिपोजिटरी हम लोग का दो तरीका का भारत में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और दो तरीका का डिपोजिटरी है, एनएसडीएल सीडीएसएल। सुनो ध्यान से, बैंक में, हमारे बैंक का मेन कौन है भाई, आरबीआई। मेन कौन है, आरबीआई का क्या काम है, बैंक खोलना। बैंक का काम है आपका बैंक अकाउंट खोलना, और बैंक अकाउंट में आप रुपया जमा करते हैं, यही ना। तो वैसे डिपोजिटरी, डिपोजिटरी दूट है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और पूछेगा नेम टू डिपोजिटरीज ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे, एनएसडीएल सीडीएसएल। एनएसडीएल तो डिपोजिटरी दूट है, कौन कौन है भाई, क्या है, हाँ गेट खोलिए। एनएसडीएल नहीं, वो क्लास वो लोग का ओवर हो चुका है, दूसरा क्लास चल रहा है। हाँ क्लास हो चुका है। सुनिए, तो डिपोजिटरी कितना तरीका का भाई, दो तरीका, कौन कौन था, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल और तो डिपोजिटरी का काम है डीपी खोलना, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का काम है आपका डीमेट अकाउंट खोलना, और डीमेट अकाउंट के जरिए शेयर का कीना बेची होगा। डीमेट अकाउंट के जरिए क्या चीज का कीना बेची होगा, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, इसका स्थापना हुआ था 1988। सेबी का स्थापना कब हुआ था भाई, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बालक डिस्टर्ब हो रहा है, आपस में बात नहीं करिए, ध्यान से सुनिए, नहीं है छोड़ दीजिए जो टॉपिक, अच्छे सुनिए, हम फटाफट आपके टॉपिक पे आते हैं। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या, अच्छे सुनो, सेबी का ऑब्जेक्टिव है, शब्द सेबी का ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हित का रक्षा करना, फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फिक्स करेगा, तो फेयर डीलिंग, मार्केट में फेयर डीलिंग हो, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट का क्या हो भाई, रेगुलेशन दिया जाए, नियम दिया जाए। ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट का ग्रोथ हो, ये सेबी का क्या ऑब्जेक्टिव, सेबी का, तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर डीलिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है, सेबी का। किसका ऑब्जेक्टिव, बीएससीआई का भी ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, बीएससीआई का ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। बीएससीआई का ऑब्जेक्टिव है कि पहला सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या रहे, सुरक्षित रहे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का इंटरेस्ट का बचाव किया जा सके। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, टू प्रमोट एंड डेवलप ऑफ वेल रेगुलेटेड मार्केट इन सिक्योरिटीज, माने अच्छा मार्केट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए। ये किसका ऑब्जेक्टिव है भाई, बीएससीआई। किसका ऑब्जेक्टिव, समझ रहे। नेक्स्ट हम लोग का इसी तरीका क्या चीज, एनएससीआई क्या है, टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितना भाई, 24। सुनो, डीमेट अकाउंट या डीमेटेलाइजेशन, डीमेट अकाउंट क्या है भाई, अच्छा बंद करवा दे रहे। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है शेयर कैप्टन कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर कैप्टन कौन सा फॉर्म। डीमेट अकाउंट का क्या बेनिफिट्स है, रिड्यूस पेपर वर्क, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी, फास्टर ट्रांसफर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे हम लोग का बेनिफिट्स है। किसका बेनिफिट्स है, डीमेट अकाउंट, किसका बेनिफिट्स है। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट।
सुनो अच्छे से, किसका बात कर भाई? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का पप्पा कौन है? फिलिप कोटलर। मार्केटिंग मैनेजमेंट का पप्पा कौन है? मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंश्योर्स कस्टमर को सेटिस्फाइड कराना, ये ऑब्जेक्टिव है। और मार्केटिंग मायोपिया बुक को कौन लिखा था? मार्केटिंग मायोपिया बुक को कौन लिखा था भाई? थियोडोर लेविट। थियोडोर, सुन लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पप्पा फिलिप कोटलर। मार्केटिंग मैनेजमेंट का पप्पा कौन है? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जिसको मॉडल मार्केटिंग का पप्पा भी कहते हैं। और मार्केटिंग मायोपिया बुक कौन लिखा था? थियोडोर लेविट। कौन लिखा था भाई? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट का, अपने बारे में इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाना। ले या ना ले दूसरा बात है, लेकिन अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। जन जन तक बात को पहुंचा देना, लोगों को जानकारी में दे देना, इसी को हम क्या कहते हैं भाई? मार्केटिंग। इसी को क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, चैनल का हो सकता है, व्यक्ति विशेष का हो सकता है मार्केटिंग। जैसे ममता बनर्जी मार्केटिंग की थी ना भाई, खेला हबे, बच्चा बच्चा बोल रहा था उस टाइम, नहीं समझे? किसका बात कर भाई? मार्केटिंग। अपने बातों को सब तक पहुंचा देना। आगे बढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? मार्केट को रिसर्च करिए भाई, मार्केट को रिसर्च करो, मार्केट को प्लान करो, मार्केट को रिसर्च करो, मार्केट को क्या करो? प्लान करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप करो, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग एंड डेवलप करो, बाइंग एंड सेलिंग करो, पैकेजिंग एंड लेबलिंग करो। समझ पा रहे? उसके हिसाब से ब्रांडिंग करिए, उसके हिसाब से। ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है? मार्केटिंग का। किसका फंक्शन? तो मार्केटिंग का फंक्शन क्या? मार्केट को रिसर्च करो, मार्केट को प्लान करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करो, डेवलप करो, पैकेजिंग लेबलिंग करो, ब्रांडिंग करो। यही है मार्केटिंग का फंक्शन। मार्केटिंग का क्या भाई? मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, सुनो ध्यान से। मार्केटिंग का कुछ फिलॉसफीज है। मार्केटिंग का टोटल 5 फिलॉसफी है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, सोशिएटल कंसेप्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, सोशिएटल। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, ये 5 फिलॉसफी है। प्रोडक्ट माने क्या बनाओगे, प्रोडक्शन माने कितना लेवल पे बनाओगे, मार्केटिंग माने किस हिसाब से लोगों को इंफॉर्मेशन दोगे, सेलिंग का मतलब बेच देना है कैसे भी, प्रोडक्ट बन गया तो बेचना है, बस बात खत्म। और सोशिएटल माने थिंक अबाउट सोसाइटी, थिंक अबाउट, थोड़ा समाज के बारे में सोचिए, समाज के लोगों के बारे में सोचिए। ये होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी आएगा तो धड़ल्ले से 5 नाम लिख देंगे। प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, सोशिएटल। समझ पा रहे? मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को दिया था नेल बॉर्डन। मार्केटिंग मिक्स को नेल बॉर्डन ने दिया था। इस 4 P इसके तहत आता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट माने क्या बेच रहे हैं? प्रोडक्ट मींस एनीथिंग विच इज ऑफर टू सेल इन द मार्केट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको ऑफर करे बेचने के लिए, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्राइस माने दाम देना पड़ेगा, प्राइस द अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट, प्राइस द अमाउंट पेड फॉर द, इसको प्राइस कहते हैं। प्लेस का मतलब किस जगह पे बेच रहे हो, प्लेस। अब प्रमोशन माने किस तरीका से उसको प्रमोट कर रहे हो, किस तरीका से। तो मार्केटिंग मिक्स में कितना चीज है? 4 P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोलो क्या बोले? उसी के साथ है 4 C, 4 C। पहला C माने कस्टमर वैल्यू, कस्टमर। दूसरा कॉस्ट टू कस्टमर, कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट टू कस्टमर। तीसरा कन्वीनियंस टू बाई, कन्वीनियंस टू। C फॉर कम्युनिकेशन, C फॉर, इसको हम क्या कहते हैं? 4 C। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं भाई? 4 C। आगे बढ़े, 2 डिफरेंस पूछता है मार्केट, सेलिंग और मार्केटिंग का। सेलिंग और सेलिंग फोकस ऑन सेल, सेलिंग फोकस करता है सेल पे। मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के संतुष्टि पे मार्केटिंग फोकस करता है। सेलिंग फोकस ऑन सेल, मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज, ज्यादा लाभ हो और ज्यादा सेल हो। मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को संतुष्ट करना है, ये मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेलिंग स्टार्ट कब होगा भाई? आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर द एंड ऑफ। मार्केटिंग कब स्टार्ट होगा? बिफोर द प्रोडक्शन एंड टिल द कंटिन्यू आफ्टर द एंड ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? मार्केटिंग। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ किसका बात कर रहे हैं? सेलिंग और मार्केटिंग, सेलिंग और, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सेल का मेन कौन होता है? प्रोड्यूसर। सेलिंग का मेन कौन होता है? मार्केटिंग का मेन कौन होता है? कस्टमर। मार्केटिंग का मेन कौन होता है? नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, बिजनेस का लोगो को ट्रेडमार्क कहते हैं। नाइकी का देखो साइन रहता है जूता का। बिजनेस का लोगो को क्या कहते हैं भाई?
ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। का लीगल प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। दिस इज अ ट्रेडमार्क। दिस इज अ, तो क्या दिखा है तुम्हारा? ट्रेडमार्क दिखा है? तो ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस को लीगली प्रोटेक्ट करता है, लीगली बचाव करता है, इसको कहते हैं ट्रेडमार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वेनियंस गुड्स है। कन्वेनियंस गुड्स मींस कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर जो गुड्स हम लोग खाते हैं उसको कौन सा गुड्स कहते हैं? कन्वेनियंस गुड्स। कौन सा गुड्स? पैकिंग। सुनो ध्यान से, पैकिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सिर्फ बचाव करेगा, पैकिंग सिर्फ बचाव करेगा, इसको पैकिंग कहते हैं। पैकेजिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट टू द कस्टमर। साबुन देखो, महंगा वाला साबुन लोगो तो अंदर में कुछ सादा वाला रैपर रहता है, वो पैकिंग है, और उसका ऊपर बढ़िया से एकदम हीरोइनी का फोटो लगा के देखते हैं, प्रचार दिखाता है, लक्स देखते नहीं है? तो क्या पैकेजिंग? क्या भाई? पैकेजिंग। समझा क्या बोले? तो पैकिंग माने पैकिंग ओनली प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोटेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट टू द। बात नहीं करो, पैकेजिंग बढ़िया नहीं रहेगा कोई सामान नहीं लेगा। पैकेजिंग बढ़िया नहीं रहेगा, प्रोडक्ट में दम रहेगा, फिर भी आपका सामान नहीं बिकेगा। तो पैकेजिंग बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को खींच के लाता है। पैकिंग का है, पैकिंग हैव नो लेवल, कोई लेवल नहीं होता है, बट पैकेजिंग हैज 3 लेवल। पैकेजिंग का 3 गो लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी समझते हो? ये प्राइमरी है, देख रहे हो? ये क्या है? प्राइमरी। नहीं समझा भाई? प्रचार नहीं कर रहे हैं हम, सुनिए ध्यान से। ये प्राइमरी पैकेजिंग है। समझा क्या बोले? कैसे प्राइमरी है, समझ में आ रहा? ये जो है, ये जो है सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। ये सेकेंडरी, अब बोले क्या अंतर है? ये प्राइमरी है, कब तक रहेगा? जब तक इसमें परफ्यूम है तब तक अपने पास रखेंगे, जिस दिन परफ्यूम खत्म इसको फेंक देंगे, जिस दिन परफ्यूम खत्म इसको। ये है सेकेंडरी। क्या है? क्या कि सेकेंडरी का अंदर एगो माल है, देख रहे हो? ये नहीं समझा? तो ये इसको फेंका जा सकता है, इसको फेंका, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। समझा? सेकेंडरी माने कंटेनर, कंटेनर। ये है प्राइमरी। कब तक बोतल रहेगा? जब तक इसमें इंक है, इंक खत्म फेंक देंगे, इंक खत्म। नहीं समझा? माचिस का बॉक्स क्या भाई? प्राइमरी है। कब तक माचिस का बॉक्स रखोगे? जब तक काठी है उसमें, काठी खत्म फेंक दोगे। नहीं समझा? बच्चा लोग उसको ताश खेल जाता है, बात अलग है। नहीं समझा? कोलगेट, कोलगेट, कोलगेट का जो ये रहता है क्या? प्राइमरी है। क्या है? कब तक? जब तक उसमें मटेरियल है। कोलगेट खत्म वो फेंक देते हैं, तो काट के हम लोग उसमें लगाते हैं निकाल के। और प्राइमरी कौन सा? नहीं समझा? प्राइमरी, और उसका ऊपर एक तो डब्बा रहता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। क्या कहते हैं? और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बढ़िया से एकदम पैक कर दो, जैसे अमेज़न से माल आता है, देखते हैं ना डब्बा, डब्बा के अंदर वो रहता है, वो खेलने वाला आप लोग का क्या नाम है उसका? कुछ आप लोग दबाते हैं, वो दबाने वाला खेलते हैं आप लोग, वो कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा है? पैकेजिंग का 3 लेवल, पैकिंग का कोई लेवल नहीं। पैकेजिंग का 3 लेवल, पैकिंग का कोई लेवल नहीं होता। समझा? आगे बढ़े, बोलो। प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में 3 चीज आता है। प्रमोशन मिक्स में 3 चीज आता है। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग, सामने से समझा के बेच देंगे। फेस टू फेस सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मींस फेस टू फेस। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड मीडिया। एडवर्टाइजिंग इज अ, बात नहीं करो, आपस में पुष्पस करोगे तो लेट हो जाएगा। सुनो, एडवर्टाइजिंग इज अ कौन सा मीडिया? पेड मीडिया। प्रचार करेंगे, इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे भाई? न्यूज़पेपर के जरिए, टेलीविजन के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया, बैनर, लिफलेट। एडवर्टाइजिंग का ये तरीका है। प्रचार करने का क्या तरीका? पब्लिसिटी डन थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ। मुंह से जब प्रचार करोगे ना, मुंह से जब बोलोगे ना, इसको कहते हैं पब्लिसिटी। क्या कहते हैं? जैसे देखिए, ये आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप ही लोग किसी को बुला के लाते हैं, क्योंकि आप ही के मुंह से निकलता है कि चलो वहां पढ़ना है। ये पब्लिसिटी आप लोग करते हैं, अपने मुंह से जब बोलते हैं ना, इसको कहते हैं पब्लिसिटी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और स्कूल का जब लगाते हैं जहां तक बैनर, वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। वो क्या है? मुंह से बोलेंगे तो पब्लिसिटी। समझा क्या बोले? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या? सेल्स प्रमोशन। सेल, सेल को प्रमोट कैसे करोगे भाई? सेल को प्रमोट करने का टेक्निक क्या है? रिबेट दो, फुल फ्री फाइनेंस, लोन पे फोन, आइए लोन लीजिए, माने आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, लोन दिला देंगे, उस पे फोन दे देंगे आपको। तो फुल फ्री फाइनेंस, फुल फ्री रिबेट हो गया।
लकी ड्रॉ, डिस्काउंट दे दो, बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन, एक्स्ट्रा क्वांटिटी डील्स, समझ पा रहे, कॉन्टेस्ट करा दो, कूपन दे दो, लकी ड्रॉ करा दो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये सारे टेक्निक्स, ये सारे गिफ्ट दे दो उसमें, गिफ्ट, ये सारे के सारे टेक्निक सेल को बढ़ाने में मदद करते हैं। सेल प्रमोशन के टेक्निक है, सेल प्रमोशन के, जो व्यक्ति सेल करेगा उसको सेल्समैन कहते हैं। सेल्समैन का क्या क्वालिटी होना चाहिए, सेल्समैन का क्वालिटी होना चाहिए फिजिकल क्वालिटी, लंगड़ा लुल्ला करना बाहर नहीं चलेगा, फिजिकल क्वालिटी सही होना चाहिए, समझ पा रहे, मेंटल क्वालिटी दिमागी तौर पे सही हो, समझ पा रहे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, सोशल क्वालिटी बातचीत करने का ढंग हो, बातचीत करने का, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जाने, नॉलेज अबाउट द कंपटीटर, कंपटीटर जो प्रतिद्वंदी है उसका नॉलेज रखे ताकि उसका हम क्रॉस कर सके, बुराई कर सके, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। जैसे हमसे कोई भी बोलेगा राम मंदिर में एडमिशन तो इतना बुराई कर देंगे कि बेटा जेबी नहीं करेगा, इतना ऐसे से डायलॉग दे देंगे। हाँ, नॉलेज अबाउट द कंपटीटर, नहीं समझे, अथेंटिक स्कूल को हम तारीफें करते हैं हमेशा, आइए तारीफ करते हैं अपने भाषा में, आइए तो नॉलेज अबाउट द कंपटीटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं समझा तो क्या भाई सेल प्रमोशन के सेल्समैन का क्या भाई क्वालिटी, सेल्समैन का क्या, सेल्समैन का क्या है, पहला क्या बताओ, पहला क्या फिजिकल क्वालिटी, दूसरा पहला फिजिकल क्वालिटी, दूसरा, तीसरा सोशल क्वालिटी, फिर टेक्निकल क्वालिटी। माने टेक्निकल क्वालिटी में नॉलेज ऑफ द कंपटीटर, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कंपटीटर का नॉलेज होना चाहिए, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, क्लियर है क्या, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए तब तो आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, गुड क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन, गुड क्वालिटीज ऑफ। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रांड, ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है भाई, ब्रांड इज द नेम और सिंबल, ब्रांड इज द नेम और सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, नेम और सिंबल ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग। क्या कहते हैं भाई, सुना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे भेजोगे, दो तरीका से प्रोडक्ट को हम भेज सकते हैं, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने सामान बनाए बेच दिए, पुचका वाला क्या करता है, पुचका बनाता, शाम को रास्ता पे खड़ा होकर आपको खिलाता, बेच देता, डायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट का मतलब होलसेलर, सुना सुना, मैन्युफैक्चरर, रुको, मैन्युफैक्चरर एजेंट को दिया, एजेंट होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा। इस तरीके से पूरा देश में बिजनेस फैलाया जा सकता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। मैन्युफैक्चरर एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। इस मेथड से पूरा भारत भर में बिजनेस किया जा सकता है, यह इनडायरेक्ट चैनल है। अब कितना लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, एजेंट नहीं रखते हैं। कितना लोग ऐसे करते हैं, मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को, अपने सुविधा के हिसाब से, अपने सुविधा के, ये सब इनडायरेक्ट चैनल है। गुड्स को पहुंचाने का सब क्या है भाई, इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट। क्लियर है क्या, पब्लिक रिलेशन, सुनो ध्यान से, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है पब्लिक के साथ क्या होना चाहिए, गुड रिलेशन, पब्लिक के साथ क्या होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं भाई, पब्लिक रिलेशन। क्या कहते हैं, प्राइस को तय करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दाम कितना पड़ रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, प्राइस ऑफ कंपीटिंग फॉर्म, कंपीटिंग फॉर्म का प्राइस क्या, माने हमसे हम लोग का जो प्रतिद्वंदी है, मुकाबला वाला बिजनेस है, उसका प्राइस क्या हो रहा, परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर किनेगा कि नहीं किनेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा प्राइस को तय करते समय, प्राइस को तय करते समय ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। अच्छे से सुनिए, नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छे से सुनिए एकदम, बालक लोग पीछे, ओ बालक सुनो अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनो ध्यान से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से पता चल रहा है कि कस्टमर का क्या करना, बचाव करना है। कस्टमर का क्या करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को चलाने के लिए एक एक्ट बनाए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1980। इसमें रिसेंटली चेंजेस किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसे चेंजेस किया गया, अमेंडेड किया गया, नया किया गया। बना कब था, 1986। बदलाव कब किया गया, 2019 है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अवकाश नहीं है तो क्यों आते हो पढ़ने के लिए, सुनो ध्यान से। किसका बात करें, कंज्यूमर। अच्छे से सुनिए,
किसका बात कर? अब इतना भाई लेक्चर सुनने का औकात जिसको नहीं हो उसको तो नहीं आना चाहिए पढ़ने, क्या दरकार? हम तो चैप्टर वाइज पढ़ाया है, वीडियो भी दिया है, देख सकते हैं चैप्टर वाइज। आइए, किसका बात करें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सुनो ध्यान से सुनिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे पहले कस्टमर कौन है? सबसे पहले कस्टमर माने ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को खरीदा और यूज किया, गुड्स को खरीदा और या तो भाड़े में लेके यूज किया, भाड़े में लेके, ऐसे लोगों को कस्टमर कहते हैं। कस्टमर मींस अ पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड यूज द गुड्स, हु परचेज द गुड्स एंड कस्टमर मींस अ पर्सन हु हायर द गुड्स एंड यूज द गुड्स, हु हायर द गुड्स एंड भाड़े पे लिया और उसको इस्तेमाल किया। दोनों केस में आप कस्टमर है, कमर्शियल पर्पज में आप कस्टमर नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को चलाया था राल्फ नडेर ने। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को कौन चलाया था भाई? राल्फ नडेर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। मार्केट का किंग कौन? कस्टमर। मार्केट का राजा कौन भाई? कस्टमर। ये एक्ट पूरा भारत में लागू है और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1987। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता, टेक टाइम्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना तो 1986 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1987। बोलो क्या बोले? 1 जुलाई 1987। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये भारत के कोना कोना में लागू है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत के कोना कोना में ये एक्ट लागू है। इस मोमेंट को कौन चलाया था? राल्फ नडेर। कौन चलाया था भाई? राल्फ नडेर ने चलाया था। समझ पा रहे? पेनल्टी का सेक्शन 27 है, दंड लग जाएगा, सेक्शन 27 है। और इस चैप्टर में टोटल सेक्शन 31 है। टोटल सेक्शन 31, पेनल्टी का सेक्शन 27। समझ पा रहे? इस चैप्टर में कस्टमर के कुछ राइट्स दिए हैं। टोटल 6 राइट्स है भाई। कस्टमर का टोटल कितना राइट्स है? 6 तो कस्टमर का अधिकार है। आप लोग कस्टमर है, सामान खरीदना आप लोग क्या कस्टमर है? आपका 6 अधिकार है, सुन लो। पहला राइट टू चूज, हम अपने मनपसंद गुड्स का चुनाव करेंगे, कोई हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई हमसे जबरदस्ती। राइट टू चूज। दूसरा राइट टू सेफ्टी, हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है, आलतू फालतू सामान हम नहीं खरीदेंगे, आलतू फालतू सामान हम। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोडक्ट का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और कंपनी का फर्ज है अगर कुछ गलत है तो इंफॉर्मेशन देना। कंपनी आपको इंफॉर्मेशन देता है। गुटखा पे देखते हैं ना, पीछे मुंह जला के दिखा दिया जाता है कि खाओगे तो ऐसे ही जल के कैंसर होगा, मरोगे ऐसे ही। सिगरेट पे दिखा देता है कि पूरा जलेगा, मरेगा तुम्हारा, गर्दन पूरा खत्म तुम्हारा। समझ पा रहे? तो पहला क्या है? पहला क्या? राइट टू चूज। राइट टू, पहला क्या? राइट टू चूज। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब समझते हो? इन्फॉर्म करना। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिर क्या? राइट टू एजुकेशन, हम शिक्षा ले सकते हैं, प्रोडक्ट संबंधित शिक्षा ले सकते हैं। राइट टू एजुकेशन। राइट टू बी हर्ड, मेरा बात को सुनो। दुकानदार तुम मेरा बात को सुनो। राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी, दुकानदार आप लोग का बात सुनता है कि नहीं सुनता है? राइट टू बी हर्ड। नहीं सुनता तो उससे माल भी नहीं लेते, आप लोग चले जाते हैं। राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी। और इससे भी नहीं मानोगे तो राइट टू सीक रीएड्रेसल, तुम्हारे अगेंस्ट में केस करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में उचित कार्रवाई करेंगे। राइट टू सीक रीएड्रेसल। राइट टू सीक, तो कंज्यूमर का कौन अधिकार है भाई? 6। पहला क्या? राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सीक रीएड्रेसल। राइट टू सीक, कितना अधिकार है कस्टमर का? 6। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर का राइट समझ रहे? कंज्यूमर का राइट्स कितना? 6। पहला क्या? पहला क्या भाई? 6 है। 6 सुना। पहला क्या भाई? राइट टू चूज। दूसरा राइट टू सेफ्टी। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर राइट टू बी हर्ड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू सीक रीएड्रेसल। आगे बढ़े तो आप लोग के लिए एक विक्षा पढ़ लीजिएगा, 6 ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है? आइए चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? राइट टू सीक रीएड्रेसल। रीएड्रेसल माने केस करेंगे। मशीनरी उसको कहते रहिए। मशीनरी माने समझते हैं? पुलिस स्टेशन। सुना है? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। केस रीएड्रेसल एजेंसी 3 तरीका का है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, है दीदी सुनो ध्यान से। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। नया बड़ा लिखवाए थे ना कि कितना तक का पेनल्टी होगा तो केस करने जाएंगे। किसका बुक में लिखवाए थे? देखो तो सुनो। 3 तरीका का एजेंसी है रीएड्रेसल एजेंसी। कितना तरीका का? 3 तरीका का। कौन कौन?
डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 20 लाख रुपए तक का नुकसान होगा तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम तक का नुकसान हुआ तो कहां जाएंगे? स्टेट कमीशन में केस करेंगे। और 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ तो कहां केस करेंगे? नेशनल कमीशन। कहां केस करेंगे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन 2019 में इस नियम को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, नया कर दिया गया कि 1 करोड़ तक का नुकसान होगा ना तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम तो स्टेट कमीशन, एबव 10 करोड़ नेशनल कमीशन। दोनों याद करके जाना है। पुराना वाला क्या था? 20 लाख तक का नुकसान हुआ तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ तो स्टेट कमीशन, 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ तो नेशनल कमीशन में केस करेंगे। नया वाला क्या है? 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का नुकसान हुआ तो स्टेट कमीशन, उससे ज्यादा का नुकसान हुआ 10 करोड़ से ज्यादा का तो नेशनल कमीशन। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कम से कम 3 मेंबर होता है। 3 मेंबर होता है। कितना मेंबर? 1 प्रेसिडेंट और 3 मेंबर, 1 प्रेसिडेंट और 3 मेंबर में 1 महिला, 3 मेंबर में 1 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में होना चाहिए। स्टेट कमीशन में भी 1 प्रेसिडेंट, 3 अदर मेंबर, 3 में 1 महिला। समझ गए क्या बोले? और नेशनल में भी 1 प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर। नेशनल कमीशन में 4 अरे लोग रहेगा चलाने के लिए, कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम का बात कर रहे हैं। 4 क्या रहेगा भाई? अदर मेंबर, जिसमें 1 क्या रहेगी? महिला रहेगी। समझ गया क्या बोले? अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन है, अदर मेंबर मस्ट बी ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझे? ग्रेजुएशन किया माने बीकॉम, बीए, बीएससी किया हुआ होना चाहिए। समझे? 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री के सेक्टर में। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या चीज के सेक्टर में भाई? ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, ट्रेड कॉमर्स। और 35 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, इससे कम वाला को नहीं बनाएंगे। कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। किसका बात कर रहे हैं? अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन, अदर मेंबर का तो कितना जगह केस कर सकते हैं? 3 जगह। कहां कहां बताओ? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन। सुनो, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का पावर क्या है? जुडिशियल पावर क्या है? जुडिशियल पावर है, सुनो ध्यान से, पूछेगा कि पावर ऑफ नेशनल कमीशन या पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म या पावर ऑफ स्टेट कमीशन, तो बताएंगे इसका पावर। पहला पावर है जुडिशियल पावर। पहला कौन सा पावर है? और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बोलो क्या बोले? जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जोर से बोलो। जुडिशियल पावर और कौन सा पावर? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। आगे बढ़े हम लोग, बोलो आगे बढ़े। सुनो, कस्टमर का अगर मान लो हम केस करेंगे तो क्या फायदा होगा? अगर केस करते हैं तो क्या फायदा होगा? क्या रिलीफ मिल जाएगा? क्या बेनिफिट्स मिलेगा कंप्लेन का? तो पहला बेनिफिट्स होगा रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, जो कमी है उसको हटा दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, जो कमी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को चेंज कर देंगे। गुड्स को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। रिफंड ऑफ प्राइस, पैसा वापस कर देंगे, पैसा लौटा देंगे। रिफंड ऑफ प्राइस, रिफंड ऑफ, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, अवार्ड ऑफ, आपको कंपनसेशन दे देंगे, कुछ रुपया दे देंगे, ले जाइए, टेंशन मत लीजिए। अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, अवार्ड ऑफ, और रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, सेवा में अगर कोई कमी दिए हैं तो उसको खत्म कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देंगे। जो प्रॉब्लम है वो क्या करेंगे? तो अगर कस्टमर के पास कंप्लेन करते हैं तो हमारा यही बेनिफिट है। हु कैन कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है? कंज्यूमर। सुन रहे हैं? हु कैन कंप्लेन, कंप्लेन कौन कर सकता है? कंज्यूमर, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। और कौन कंप्लेन कर सकता है? लीगल हायर्स, हमारा लीगल अथॉरिटी, लीगल हायर्स कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है। तो कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? कंज्यूमर, लीगल हायर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कंज्यूमर्स, लीगल हायर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? बताइए, सुने ध्यान से। कस्टमर का कुछ राइट्स है, सॉरी, कस्टमर का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। रेस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेवारी है। कस्टमर का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कस्टमर को निभाना पड़ेगा। पहला कस्टमर का जिम्मेवारी है कि राइट टू गेट फुल इंफॉर्मेशन, पहले पूरा इंफॉर्मेशन मांगो। इंसिस्ट कैश मेमो, कैश मेमो मांगो। डू नॉट बाई इन हरी, जबरदस्त जल्दीबाजी में मत खरीदो। जल्दीबाजी में
सोच समझ के खरीदो, समझे। आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन मांगो, समझे। और कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज ऑल द राइट, जितना अधिकार दिया गया है सारे अधिकार को एक्सरसाइज करे, लागू करे। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज ऑल द राइट, सारे अधिकार को क्या करे, लागू करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, कस्टमर का। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कस्टमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज इज राइट, आस्क फॉर फुल इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन मांगो। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, माने क्वालिटी के बारे में जागरूक होना चाहिए कस्टमर का। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो मांगिए। डू नॉट बाई इन हरी, जल्दीबाजी में ना खरीदे। जल्दीबाजी में समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, सुना ध्यान से सुनिए। हम पार्ट बी पूरा रिवीजन करा दिए हैं। पहला रिवीजन करा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा रिवीजन करा फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और चौथा क्या रिवीजन करा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। समझ रहे, पार्ट ए का चैप्टर बाकी है, कल करा देंगे सुबह रिवीजन, समझे क्या बोले। हाँ, अदर मेंबर का क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, थोड़ा लिख दीजिए तो।